राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज है वृंदावन में 5th डे और 5th डे में है रुक्मिणी विवाह। जो लोग भागवत सुनते हैं उनको पता होता है कि 5वें दिन ही रुक्मिणी विवाह होता है। तो यहाँ बहुत प्यारे से कान्हा जी और रुक्मिणी जी आ गए हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है। ये चल रही है भागवत कथा और यहाँ आज बहुत रंग बरसे हैं। भाई परमात्मा की शादी हुई है, वो लीला सुनिए। ऐसा ही लग रहा था कि साक्षात हम बारात में आए हुए हैं और यहाँ भगवान की शादी में हम शामिल हो रहे हैं। और देखो कितना सुंदर स्वरूप है, ये बच्चे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं रुक्मिणी और कान्हा जी के रूप में। और यहाँ थोड़े से होंगे भजन कीर्तन, क्योंकि जब झांकी निकलती है तब आपको भी पता है कि भजन होते हैं। तो भजन के साथ साथ सब लोगों ने करी है खूब सारी मस्ती। इस तरीके से भागवत में आनंद ले रहे हैं हम लोग और भागवत सुनने के बाद में आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, भागवत कथा बहुत अच्छी चल रही है। मैंने पूरे लग्न और मन से पहली कथा सुनी है। इस तरीके से पूरी कथा जब से शुरुआत होती है तब से और लास्ट होता है तब तक हम पूरी कथा सुनते हैं, बीच में नहीं इधर उधर जाते हैं तो आनंद अलग आता है, क्योंकि पूरी कथा समझ में आती है। अभी तक क्या होता था, या तो हम लास्ट में पहुंचते थे, कहीं भी कथा सुनने के लिए जाते थे, या फिर दोपहर में पहुंचते थे, या एक ही दिन जाके रह जाते थे, 2 दिन पहुंच जाते थे। पूरी कथा इस तरीके से मैंने कभी नहीं सुनी है। ये मेरी पहली कथा है जो मैंने पूरे मन और लगन से सुनी है। और यहाँ सब लोग ये अपने ही बैठे हुए हैं जो पूरे ध्यान से कथा सुन रहे हैं। मैं मेरी मम्मी के पास ही बैठती थी पूरी कथा में। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रही है। रुक्मिणी जी की शादी हो गई है और जो जो बधाइयाँ बटनी थी, श्रृंगार बटने थे, वो सब सबको मिल चुके हैं। आगे की कथा शुरू हो गई है और कथा में आप लोगों को पता ही है कि किस रीजन से नहीं सुना पा रही हूँ। बार बार क्या बोलूँ उसके बारे में, मेरा मन बहुत है कि थोड़ी सी सुनाऊँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो कथा सुनने के बाद में हम पहुँच गए हैं वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर और 4 धाम मंदिर ये आसपास ही हैं, तो हमने दोनों को एक साथ घूम लिया है। माता रानी की छवि बहुत सुंदर थी और बाहर से जब देखा तब भी ये इसी तरीके से दिख रही थी और अंदर जाके देखा तब भी इनका फेस अंदर की तरफ था। तो यहाँ नहीं पता चल रहा था कि कौन सा इनका पीछे वाला हिस्सा है और कौन सा आगे वाला। दोनों साइड से ऐसी ही दिख रही थी। ये है यहाँ की कलाकारी। देखो वैष्णो देवी मंदिर हमने पूरा घूमा है और मैं अकेली नहीं जाती थी, सब लोग जाते थे। यहाँ गुफा बनाई गई है, पूरा वैष्णो देवी में जिस तरीके से है ये उसी तरीके से बनाया गया है। यहाँ सब लोगों ने खूब सारी वीडियो बनाई, खूब सारे फ़ोटो शूट किए हैं और सब एक साथ कहीं भी जाएं तो आनंद ही अलग आता है। यहाँ सब लोगों के साथ में कभी कोई खो रहा था, कभी किसी को ढूंढ रहे थे। इस तरीके से टाइम का पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। न तो किसी को प्यास लगी, न किसी को भूख लगी, न किसी को थकान हुई। बस एक दूसरे को ढूंढने में ही लगे पड़े थे, क्योंकि मेंबर बहुत ज़्यादा थे और सबको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ सब एक दूसरे को ढूंढ के लाते और जब तक एक गायब हो जाता। सबसे मस्ती भरा टूर था ये। इस मंदिर को घूमने के बाद में हम सब लोग पहुँचेंगे 4 धाम मंदिर। ये भी बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। मैंने तो फर्स्ट बार ही देखा है इस मंदिर को, तो लेकिन यहाँ आनंद आ गई। बहुत अच्छा मंदिर। और जो यहाँ मूर्तियाँ रखी गई हैं वो तो भाई बहुत गजब और बहुत विशाल। पीतल की मूर्तियाँ थीं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं, बहुत सुंदर छवि थी। सब लोगों ने दर्शन किए, खूब आनंद लिया यहाँ भी जाके और बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो जितना समय हो आपके पास उतना ही कम पड़ता है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, मंदिर बहुत बड़ा है। वहाँ घूमने में टाइम तो लगता ही है और फिर इतने बड़े ग्रुप के साथ तो डबल टाइम लगता है। हम लोगों ने बहुत आनंद लिए हैं वृंदावन में और मेरे साथ आप सब लोग भी आनंद ले रहे हो। मैं तो कोशिश यही कर रही हूँ कि जो आनंद मैंने प्राप्त किया है वो आप सब लोगों को मिले। सब लोग यहाँ मंदिर में नहीं पहुँच पाते हैं तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से इस मंदिर को देख पाएँ, इसलिए मैंने यहाँ ये वीडियो शूट किया है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वृंदावन जब जाएं तो 4 धाम मंदिर ज़रूर घूम के आएँ।
मैं आप लोगों से कहूँगी कि भाई वहाँ आनंद आ जाएगा। जो लोग चार धाम मंदिर नहीं जा पाते हैं, चार धाम की यात्रा पे नहीं जा पाते हैं, वो वृंदावन जरूर जाएं। और वृंदावन में एक जगह पे ही आपको ये सारे मंदिर मिल जाएंगे। माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी मिल जाएगा। चारों धाम मंदिर में जितने भी वहाँ चारों धाम यात्रा में मंदिर होते हैं वो सब यहाँ बनाए गए हैं और बहुत सुंदर छवि बनाई गई है, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जिन जिन लोगों को चढ़ने में परेशानी होती है वो यहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कोई चढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो कितनी विशाल मूर्तियाँ बनाई गई हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा थी और इनका श्रृंगार बहुत सुंदर सुंदर किया था, बहुत अच्छे लग रहे थे। शायद ये वीडियो में आप लोगों को इतने सुंदर नहीं लग रहे हों, लेकिन जब आप रियल जाके देखोगे तो नज़र हटने का नाम नहीं लेगी। मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से आगे बढ़ें। कुछ लोग तो वहीं खड़े रह जा रहे थे और हम लोग आगे बढ़ जाते तो वापस उनको खींचने के लिए आना पड़ रहा था। इस तरीके से हमने वहाँ बहुत आनंद लिए, खूब दर्शन किए। मैं एक एक मूर्ति के दर्शन तो नहीं करा पाई क्योंकि कई जगह पे ना ये कैमरा ऑन नहीं रहने देते, वीडियो नहीं बनाने देते हैं। जहाँ जहाँ अलाउ था, जहाँ जहाँ फ़ोन चल रहे थे, मैंने वहाँ वीडियो शूट करी है। और देखो भोले बाबा जी के पास आ गए। आप केदारनाथ मंदिर जाओगे तब भी इतने अच्छे से दर्शन नहीं होंगे जितने अच्छे से हमने यहाँ दर्शन किए हैं। यहाँ 2 4 5 सीढ़ियाँ चढ़ के ही दर्शन मिल रहे थे और वहाँ चढ़ते चढ़ते बहुत परेशानी होती है। यहाँ भोले बाबा की एक से एक सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और दीवारों पे भी वही भोले बाबा जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में छवि है, वो सारी छवि यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। ये सब हमारा ही ग्रुप है, हम बहुत लोग गए थे वहाँ दर्शन करने। देखो ये भोले बाबा पार्वती मैया का मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे बढ़ गए हो या वहीं की वहीं खड़े हो। इसी तरीके से पूरा मंदिर बनाया गया है। जिस मंदिर में हम अंदर जा रहे थे हमें लग रहा था वापस उसी मंदिर में तो नहीं घुस गए, लेकिन नहीं, जब वहाँ अंदर जाके मूर्तियाँ देखते तो थोड़ा अलग लगता, तो लगता कि हम दूसरे मंदिर में आए हैं। वरना अंदर घुसने में तो यही लग रहा था कि वापस हम उसी मंदिर में आ गए हैं। कोई नया जाए तो कंफ्यूज हो जाए वहाँ जाके, लेकिन सब लोग ग्रुप था और सब भीड़ भी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ देखिए आप, सब लोग साथ में हैं, सब आनंद ले रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हमने वृंदावन की यात्रा करी है। अब तो मेरे पास 2 दिन और रह गए हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे और यहाँ टाइम मिलना चाहिए था वृंदावन में रहने का। जाने का मन ही नहीं हो रहा है कि हम यहाँ से वापस जाएं, लेकिन क्या करें, ज़्यादा दिन कहीं नहीं रुक सकते, वापस तो अपने घर ही आना है, अपने बच्चों को ही संभालना है। अगर आप लोगों को ये तीर्थ यात्रा या मेरी भागवत कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। लाइक कमेंट करने में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हम लोगों को हिम्मत मिलती है। जो हमने आप लोगों के लिए मेहनत की है, आपको दिखा रहे हैं, उसके लिए एक कमेंट तो बनता है। तो जो लोग मेरे साथ घूमे हैं, जिन्होंने यात्रा करी है, वो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहें और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें। सब लोगों के साथ में इस तरीके से लिए हैं आनंद और बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से श्रद्धालु आए थे, उनसे भी हमारी फ्रेंडशिप हुई, उनसे भी वार्तालाप हुए, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ कई लोग तो वीडियो को देखने वाले भी मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था, वहाँ मेरी बातचीत भी हुई। उन लोगों को मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि उस टाइम वीडियो शूट नहीं हुई है, लेकिन आज इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक कमेंट शेयर करते रहें और मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे।